Subscribe to my channel Khan and Patel. Assalamu alaikum, namaste and hello. आज आप लोग बिल्कुल ठीक हैं और बड़े मज़े का वीकेंड गुजरा आपका। मेरा तो काफ़ी मसरूफ़ गुजरा क्योंकि आपको पता है T20 का मैच था और साथ में मेरी बर्थडे थी और उसके अलावा काफ़ी सारे कज़न्स के साथ प्रोग्राम्स बने हुए थे। हम लोग की रहाइश जो है थोड़ी से सबर्ब्स में आती है। इट्स नॉट वेरी रिमोट और वेरी फार फ्राम मिसिसागा, बट येस आई थिंक 45 मिनट्स की ड्राइव हो जाती है। तो जब हम जाते हैं और आते हैं तो ऐसा लगता है कि पिकनिक करके आ रहे हैं और काफ़ी हमारी हालत टाइट होती है वापसी में, लेकिन हम जाते हैं बिकॉज सारा हलाल ऑप्शंस वगैरह जो है वो उन्हीं एरियाज़ में मौजूद है। एनी हाउ, तो मैं अब आप लोगों को जो है वो वीकेंड की देती हूँ। हमारा जो है वो कज़न्स के साथ प्लान बना था कि हम जो है वो मूवी स्माइल देखेंगे और जैसे ही मूवी स्माइल ख़त्म होगी उसके बाद जो है हम अपना T20 का जो फाइनल है वो देखेंगे। अब जी थोड़ी सी टाइमिंग जो है वो ऑन ऑफ हुई और इस तरीके से हुआ कि हमने मैच के साथ साथ जब मैच बकवास होता गया तो हमने बीच के अंदर स्माइल मूवी देखते गए। बकवास इज़ नॉट द वर्ड आई शुड बी यूजिंग, बट उसमें के जो जज्बात थे वो मूवी के ऊपर असरअंदाज हो गए। तो जो मैं और मेरी कज़न थी उसको मूवी बहुत अच्छी लगी, बट सिंस हमारे शोहरों को जो है वो क्रिकेट से ज़्यादा दिलचस्पी थी तो वो उसका असर जो है वो मूवी पे आ गया। खैर, अब वो हॉरर सीन आ रहा है और उसके अंदर वो कह रहे हैं नसीम शाह को ओवर नहीं देना चाहिए था और मैं और मेरी कज़न भाई तुम लोग को अगर मैच देखना है तो ऊपर जाके दूसरे टीवी पे देख लो, मूवी हमारी मूवी ना बर्बाद करो। लेकिन खैर उनकी कमेंट्री जो है वो हॉरर सीन्स के दरमियान चलती रही और इस तरह से सिलसिला ये हुआ कि मुझे और मेरी कज़न को मूवी स्माइल बहुत अच्छी लगी और उनके ऊपर जो मैच का असर था वो उनकी मूवी की चॉइस के ऊपर कि मूवी इतनी ख़ास नहीं थी वो अफेक्ट हो चुका था। तो एनी हाउ दिन इस तरीके से गुजरा। अच्छा हुआ हमने मूवी देख ली क्योंकि हमारी थोड़ी सी अटेंशन डाइवर्ट हो गई थी, वरना हम प्लान कर रहे थे कि कहीं बाहर जाएं और बड़ी स्क्रीन पे देखें, तो हम सब ने मिल के देख लिया। बट ओवरऑल ठीक है, हार जीत तो होती है। उन लड़कों ने भी बहुत अच्छी वो करी और सच्ची बात है कि मुझे तो खैर इतनी नुहा नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स इट वॉज फाइनल तो एवरीबडी वॉज वेरी एक्साइटेड। खैर लेकिन ये भी इतने ज़्यादा जो है वो डिसअपॉइंटेड नहीं थे बिकॉज एफर्ट तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानी टीम ने भी की थी। क्या कह सकते हैं, द हैशटैग लाइन दैट्स गोइंग अराउंड दीज डेज ऑफ सकलैन मुश्ताक, कुदरत का निज़ाम। तो जी बिल्कुल कुदरत का निज़ाम था, मैच जो है वो उनके हक़ में था तो वो जीत गए। इसके बाद मैं आपको जो है वो स्माइल मूवी का रिव्यू देती हूँ और वीकेंड के ऊपर जो बर्थडे थी वो बड़े मज़े की गुजरी। ये जो आप प्यारे प्यारे से फूल देख रहे हैं ये जो है ये हमारे तोहफे में थे और बड़े मज़े का जर्मन चॉकलेट केक था। अगर किसी को बाउंटी पसंद है तो वो केक ज़रूर ऑर्डर करे बिकॉज दैट वाज फिल्ड विद कोकोनट और उसका एक टेस्ट था बाउंटी जैसा, बड़े मज़े का केक था। कज़न्स वगैरह को खोपरा इतना पसंद नहीं था जो डेसिकेटेड कोकोनट का टेस्ट आता है, तो उन्होंने तो इतना इन्जॉय नहीं किया, लेकिन मैंने और फहद ने टूट के हम ही दोनों ने वो केक खाया। अच्छा तो मूवी स्माइल के रिव्यू पे हम आते हैं। इसकी जो IMDb रेटिंग है वो 6.7 है और रॉटन टमेटोज़ पे 79% है और जो देख के आ रहे हैं स्पेशली सिनेमा में उनका काफ़ी अच्छा है। अच्छा वो मैंने घर पे देखी बिकॉज उसके कुछ डिस्टर्बिंग सीन है। बेसिकली यूजुअली जो हम कंज्यूरिंग वगैरह में देखते हैं कि वो बहुत खुली जगह पे भी जो है वो एक जंप स्केयर आ जाता है, कोई नन की जो है वो पिक्चर आ जाती है या मूवमेंट दिखाते हैं। इसका एक पर्सपेक्टिव था कि बड़ी अगर रूम जो है वो बहुत खुला है तो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो थोड़ी सी जो है वो क्लॉस्ट्रोफोबिक एनवायरनमेंट में है। वो ऑलरेडी एक अंधेरा सा होता है और उसके अंधेरा सा एक जैसे अगर कमरा छोटा लग रहा है और फिर उसमें कोई चीज़ नज़र भी नहीं आ रही, बट इट गिव्स यू अ फीलिंग दैट यू नो समथिंग इज़ गोइंग टू कम आउट एंड अटैक यू और एक जंप स्केयर होगा। तो उसका वो एक मुझे एलिमेंट बहुत मज़े का लगा। दूसरा जो डायरेक्टर है उसका भी डेब्यू है पाकर फेन का। उनकी एक शॉर्ट स्टोरी आई थी लॉरा हैज़न्ट स्लेप्ट, ये उसी के ही स्टोरी पे बेस्ड उन्होंने अपनी डेब्यू हॉरर मूवी बनाई है। तो कुछ सीन्स उसी से रिलेटेड है, लाइक वो स्टोरी थोड़ी बहुत उससे कनेक्टेड है। और उसके अलावा इसके अंदर है सूजी बेकन का जो एक साइकोथेरेपिस्ट बनी है एंड शी इज़ वेरी हेल्पफुल टूवर्ड्स साइको पेशेंट्स बिकॉज उसका जो एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो जो इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं शायद वो इन चीज़ों से ज़्यादा अच्छा रिलेट कर पाते हैं कि अगर आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है तो जब आप एडल्ट बनते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि जो दूसरे लोग हैं उनकी ज़िंदगी आप किसी तरीके से बेहतर करें। इसी तरीके से ये थेरेपिस्ट है एंड आई थिंक शी इज़ वर्किंग ऑन अ वेरी लो एक उसकी जो वेजेस हैं या उसकी सैलरी है वो इतनी नहीं है, वो कोई बहुत हाई प्रोफाइल किस्म की थेरेपिस्ट नहीं। शी इज़ वर्किंग फॉर पीपल, सो शी टेक्स केसेस एंड ट्राई टू मेक देयर लाइफ्स बेटर बिकॉज उसकी माँ का जो है वो इंसिडेंट है बैक में और उन्होंने भी सुसाइड की थी और ये बच्ची थी और उसको वो एक दिखाया है कि वो कह रही होती है कि कॉल द हेल्प, कॉल द 911 और कॉल समवन फॉर हेल्प, बट शी डजंट बिकॉज शी इज़ जस्ट 10 year old। तो एक उसके दिमाग में ये गिल्ट भी होता है। तो एनी हाउ द स्टोरी बिगिंस विद
विद अ गर्ल कमिंग इन, और वो उसको बताती है कि मैं चेहरे ऐसे देख रही हूँ जो हंस रहे हैं बड़े अजीब तरीके से, वो ज़िंदा हैं मुर्दा हैं। एक वो पूरा एक नक्शा खींचती है और वो उसके सामने सुसाइड कमिट करती है और वो अपना ऐसे मुंह काटती है, और जब वो मर जाती है, जब उस पर चादर डली हुई होती है तो उस पर वो एक खून की स्माइल भी है जो कि बड़ी कोई हॉरिफिक सी है उसकी डेथ तो है ही, लेकिन जब वो मरी हुई है और वो एक स्माइल है। दूसरा उन्होंने मूवी में जो साइकोथेरेपिस्ट है उसको जो मग भी दिया हुआ है उस पर भी स्माइल का जो है, आई डोंट नो इट्स अ प्रो वो या क्या, लेकिन वो ना आपको एक थोड़ा सा एक में गुड़गुड़ वाली फीलिंग देती है। अच्छा जी, उसके अलावा द स्टोरी गोज़ ऑन, उसका एक ट्रॉमा है और उन्होंने एक हेलुसिनेशंस का जो है वो एक टेम्पो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप किया है, बट आई डोंट नो, सम पीपल आर रियली लाइकिंग इट, देयर लाइक कि ओके द होल मूवी वाज लाइक अ राइड इन अ रोलर कोस्टर, बट आई थिंक कुछ पॉइंट पे जाके ना वो बहुत मोनोटनस होता जा रहा था कि वो सोच रही है कि वो असल में है बट वो होता नहीं है, वो फिर सोच रही है और वो होता नहीं। वो 3 से 4 बार इतने रिपीटेटिव सीन्स हो गए कि बाय द एंड वो जंप स्केयर के बजाय ना आपको लग रहा था अच्छा भी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो वो एक मोनोटनी आई है एंड में, जिसकी वजह से हम सब थोड़े से जो है वो पुट ऑफ हुए थे कि ये बहुत ज़्यादा हो गया। और वी वर होपिंग टू सी कि उसकी कुछ एंडिंग बेहतर हो, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इसका कोई सीक्वल आएगा, लेकिन जो एंड है वो तो उसने हमारी सारी उम्मीदें जो है वो क्रैश कर दी थी। और क्या कह सकते हैं, इट वाज इट्स लाइक ओके मूवी, लाइक अगर मैं कंजोरिंग या दब्बे या इस किस्म की मूवीज से कंपेयर करूँ तो मुझे इट्स अ गुड टाइम पास, बट आई वोंट से लाइक ओ माय गॉड वाओ बहुत ही कोई खास है। कुछ उसके CGI एफेक्ट्स हैं वो इतने कार्टूनिश लग रहे हैं। जब उसकी बहन आती है, मैं उसकी क्लिप अभी डालूंगी नहीं इसमें बिकॉज जिन लोगों ने देखी है वो आई थिंक वो सीन ट्रेलर में भी है कि उसकी बहन आती है, वेट वो गाड़ी के पास आती है तो उसका मुंह उल्टा होता है। अब वो यू नो इट्स नॉट स्केरी, इट लुक्स फनी। तो जो CGI था उसका वो मुझे इतना कोई इंटरेस्टिंग नहीं लगा। बाकी जो शुरू के जंप स्केयर थे जो लोग सिनेमा में देखे उनको वाकई मैं दाद देती हूँ बिकॉज वो बहुत अजीब थे। तो एक ये मूवी है, दूसरी एक और नेटफ्लिक्स पे है, आई वोंट रिव्यू अबाउट इट बिकॉज आई एम श्योर लॉट्स ऑफ पीपल हैवंट वॉच्ड दैट वन। होल के नाम से है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। उसका जो पर्सपेक्टिव है वो दूसरा है कि एक चर्च कल्ट को फॉलो कर रही है और सॉर्ट ऑफ लाइक उसमें प्रोपेगेंडा भी है, दे आर ट्राइंग टू गेट द फंड्स एंड ऑल। तो मेरी एक दोस्त है, वो बहुत शौक से साइको थ्रिलर जॉनरा को फॉलो करती हैं, तो उन्होंने मुझे रेकमेंड की थी एंड इट वाज वेरी गुड। हम लोग को काफ़ी मज़ा आया था वो देखने में। तो अगर आप लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं तो हेलफुल आई वुड रिकमेंड यू गाइज टू वॉच ऑन नेटफ्लिक्स एंड इट्स रियली गुड। तो मूवी जो है बाकी स्माइल के अंदर तो ऐसा कुछ बचा नहीं है, आप लोगों को देखनी है देखें, ज़रा लोगों के साथ देखें, क्योंकि शुगन लगता है कभी कोई फ़नी या बोरिंग सीन आता है तो एक जोक में बदल जाता है। और अगर आप अकेले रहते हैं तो प्लीज़ मत देखिएगा बिकॉज इसके कुछ सीन्स हैं जो अकेले रहने के ऊपर जो है वो आपको डरा सकते हैं अच्छा खासा। तो आज के लिए इतना काफ़ी, और इंशाल्लाह फिर उसके बाद ज़रूर दोबारा मिलेंगे और कोई नई मूवी हो सकती है, कोई नई रेसिपी हो सकती है, या फिर कोई आम ज़िंदगी की बात भी हो सकती है। अगर आप लोगों को कोई बात करनी है, कोई चीज़ डिस्कस करनी है, कोई चीज़ पूछनी है, मेरी रिहाइश जो है वो कनाडा में है, कनाडा से रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा और कमेंट्स में पूछिएगा। और सबको बहुत ज़्यादा सलाम, प्यार और बहुत सारी दुआएं। अल्लाह आप सबको खुश रखे और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।